नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहली बार आयोजित किया गया I2U2 शिखर सम्मेलन। नगर निगम के कर्मचारियों पर लग रहे मनमानी और गुंडागर्दी के आरोप। संसद भवन परिसर में सभी तरह के धरना प्रदर्शन बैन पर भड़का विपक्ष। 14 जुलाई को पहला I2U2 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका मतलब इंडिया, इजरायल, UAE, USA है, जो कि 4 देशों का एक समूह है, जिसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं की पहचान की है और आगे बढ़ने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए इसे प्रगतिशील और व्यवहारिक बताया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं की पहचान की है और आगे बढ़ने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। I2U2 ढांचे के तहत हम पानी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त निवेश बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। जिसके बाद भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने I2U2 शिखर सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर अन्य नेताओं के साथ उद्देश्यपूर्ण बातचीत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए विनय क्वात्रा ने कहा, इसका व्यापक उद्देश्य पानी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना था। समूह का उद्देश्य निजी क्षेत्र में पूंजी जुटाना और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे क्षेत्र में और उसके बाहर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर I2U2 नेताओं के साथ एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत की और उन्होंने विशिष्ट संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की। आज की इस पहली समिट में से ही I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। हमने कई क्षेत्रों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की पहचान की है और उनमें आगे बढ़ने का रोड मैप भी बनाया है। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। यह स्पष्ट है कि I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक से बने सामानों को देश में 1 जुलाई से बैन कर दिया है। वहीं सरकार के आदेश का पालन कराने धमतरी नगर निगम की टीम रोजाना शहर में निकल रही है और प्लास्टिक के सामानों को भी जब्त कर रही है। इस दौरान रोजाना निगम के कर्मचारियों और दुकानदारों में विवाद देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शहर के दुकानदारों ने प्लास्टिक बैन के नाम पर निगम के कर्मचारियों पर दादागिरी और मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल आज के समय में प्लास्टिक कचरा देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जिसको देखते हुए सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। वहीं धमतरी नगर निगम की टीम प्लास्टिक से बने सामानों को जब्त करने 5 जुलाई से अभियान चला रहे हैं। अब तक नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न दुकानों से करीब 500 किलो प्लास्टिक से बने सामानों को जब्त किया है, जिस पर निगम प्रशासन का कहना है कि प्लास्टिक बैन को लेकर कार्यवाही के दौरान विवाद हो रहे हैं और हम सभी को समझा रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग तुरंत बंद कर दें। एक अधिकारी हमारे दुकान में आए थे, कस्टमर बन के सिंगल यूज़ प्लास्टिक के तौर पे ईयरबड्स का इस्तेमाल सिंगल यूज़ में आ रहा है ऐसा कह करके ईयरबड्स मांगा उन्होंने, जो मैंने उन्हें पेश किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके दुकान में जितना भी ईयरबड्स है वो सारा का सारा हमें दे दो। उनसे कहा गया कि हम सारा का सारा अपना जो भी सामान है वो नगर निगम में पेश करके जमा कर देते हैं या फिर आप उसकी पावती जब्ती बना करके हमें दे दीजिए, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए और इसी बात पर उनसे आईडी प्रूफ मांगने पर वो बुरा मान गए और अभद्र व्यवहार करके कोर्ट तक की बात करने लगे। असंसदीय शब्दों की नई सूचना के बाद अब संसद भवन परिसर में सभी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने की सूचना है। इसकी जानकारी कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने दी है।
जयराम रमेश ने अपने ट्वीट पर एक आदेश की कॉपी शेयर की है, जिसमें लिखा गया है कि अब सांसद भवन परिसर में किसी भी तरह की विरोध प्रदर्शन, धरना और अनशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें, ये आदेश जब जारी किया गया तब संसद का मानसून सत्र शुरू होना है। इससे पहले गुरुवार को असंसदीय शब्दों की सूची पर जारी की गई थी। असंसदीय शब्दों के संकलन में जुमला, जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, विनाश पुरुष, स्नूप गेट और ड्रामा जैसे कई शब्द शामिल किए गए। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि असंसदीय शब्दकोश के किसी भी शब्दों को शामिल करने की एक लंबी प्रक्रिया है। इनमें वही शब्द जोड़े जाते हैं जो पूर्व में संसद के दोनों सदनों या फिर राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद में कार्यवाही से हटाए गए होते हैं। हालांकि उनके स्पष्टीकरण का विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ है। विपक्षी नेताओं ने इसे संसद के भीतर विपक्ष की जुबान बंद करने की कोशिश करार दिया है, जिससे सभी विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।